इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि संख्या दे रखी है आपको और इतनी दोनों दी हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसका एक से अतिरिक्त गुणनखंड हो जाए वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती। तो बस हमने क्या करना है, सिंपल इनको सॉल्व कर दें। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, ये देखो ये सब गुणा में और ये प्लस 13, तो हम प्लस 13 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 7 गुणा 11 गुणा 1 बचेगा, तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलो 1 लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाएंगे। प्लस 13, अब 13 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट ही कर देते हैं ताकि लॉन्ग ना हो। अब देखो यहाँ पे ये जो 1 होना है इसकी जरूरत तो नहीं, गुणा 1 से करेंगे बाद एक, फिर प्लस, क्योंकि 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा। अब इनकी गुणा कर दीजिए, तो जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ऐसे रहेगा ब्रैकेट में 11 सत्ते 77 और 1 78 हो जाएगा 78। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 78, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। इसमें भी देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, 5 हमने कॉमन लिया, 7 गुणा 6, 5 की जगह 5 से 5 को भाग दे दिया तो 1 हो गया वहां पर, तो इतनी जरूरत है नहीं क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर यहाँ पर आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 ऐसे रहेगा और प्लस में फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, तो जब हमने मल्टीप्लाई करी क्या बन गया 5 ऐसे रखो, यहाँ पे 7 6 42 गुणा 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है, और प्लस 1 ऐसी रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई 24 और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 24 और 42 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। 24 और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 की 42 गुणा 24 प्लस 1, ठीक है, तो 5 ऐसे रहेगा, 24 और 42 की गुणा करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1, ये हो गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 5 गुणा 1008 और 1 9 1009, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं, कौन कौन सी संख्याएं, एक दो अभाज्य गुणनखंड आ चुके, एक ये दो गुणनखंड आ गए इसके, इसके दोनों संख्याओं के, तो क्या ये भाज्य होंगी अभाज्य होंगी। एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं इनके, या तो खुद होता वो संख्या या इसके अतिरिक्त कोई और नहीं होती, एक होती है या खुद होती तब अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य संख्याओं में क्या होती है, एक से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे 5 और 1009 आए हैं इस क्वेश्चन के लिए, और इसके लिए दिए हैं इस नंबर के लिए 13 गुणा 78। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल, आपका यहाँ पे लिख देंगे, हाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, संख्याएं भाज्य हैं, ठीक है, भाज्य है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या है ये भाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं जरूरत नहीं होती, सिंपल तरीका है, कॉमन लो, कॉमन लेके कैलकुलेशन कर दो, और दो अगर संख्याएं अलग अलग आ रही तो ये क्या होंगी भाज्य। अगर नहीं आ रही होती, सिर्फ एक आ रहा होता या वही संख्या आ रही होती जो कि है, तो क्या होती है, क्या कहलाती, अब भाज्य अभाज्य संख्या कहलाती। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।